अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है इमरान इकबाल, आप देख रहे हैं इन्फोवर्ल्ड टीवी। नाज़रीन हमारा जो पिछला प्रोग्राम था, वो हमने बिल्कुल अलग से एक टॉपिक पे किया और हमारी उम्मीद थी कि नए टॉपिक के साथ जब हम आपके सामने हाज़िर हों, तो उसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हम पहले टॉपिक में नहीं बात कर सके, उसमें ज़रूर इस पे डिस्कस करें। हमें आज प्रोग्राम करते हुए ये भी खुशी है कि नया साल है, नए साल का हमारा पहला प्रोग्राम हो रहा है। गुज़रे साल पे हम कुछ बातें करेंगे। इस गुज़रे साल में हमारे मुल्क पाकिस्तान में क्या हुआ? क्या हमने खोया है? क्या हमने नया पाया है? उस पे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं नीदरलैंड से वाटसन गिल साहब। हेलो सर, कैसे हैं आप? हाँ जी, कैसे सर? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका प्रोग्राम में लेने के लिए, बहुत शुक्रिया। सर, आज का जो टॉपिक है वो इस पे हमें बात करने के लिए काफ़ी वक़्त चाहिए, क्योंकि उसपे गुज़रे हुए साल में हमारे मुल्क में बहुत सारी चीज़ें हुईं। उसमें हमारी हुकूमत जो वहाँ चल रही थी पीटीआई की, उसको भी ख़त्म किया गया। फिर नई हुकूमत जो बनी, उसमें तब्दीलियाँ आई काफ़ी, यानी अवाम पहले ही पिसी हुई थी महँगाई की वजह से। इमरान खान ने भी उसमें काफ़ी महँगाई की फिर। उसके बाद नई जो हुकूमत आई उसमें भी अब यही प्रॉब्लम्स चल रही हैं। नाज़रीन हमें जॉइन किया है सजाद हैदर साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद से। सुप्रीम कोर्ट की लीड कवर करते हैं, उनकी बड़ी नज़र है सियासी खबरों पर भी। इसके अलावा जो हुकूमती बहुत सारे फैसले होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसकी ये मेन स्ट्रीम मीडिया में कवरेज करते हैं। वेलकम करते हैं सर आपको आज के प्रोग्राम में। जी वेलकम आपको भी। तो कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप अ, लोग कैसे हैं? ठीक हैं? जी, जी, खैरियत से हैं। हमें हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं वाटसन गिल साहब, नीदरलैंड से हैं। सियासी शख्सियत हैं ये भी, बल्कि समाजी शख्सियत कहें तो इसमें एक वो अलग राय नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे सोशल वर्क करते हैं। इनफैक्ट जो भी पाकिस्तान के हवाले से कई भी कुछ कोई भी खबर होती है, उस पे ये ज़रूर आवाज़ उठाते हैं अपनी, अपने साथ अपनी कम्युनिटी को लेके चलते हैं और मुख्तलिफ एम्बेसीज़ के सामने अक्सर देखा गया ये प्रोटेस्ट भी करते हैं। और फिर हमारे मुल्क पाकिस्तान की जो भी खबरें होती हैं लेटेस्ट पे बड़ी नज़र रखते हैं। बड़ा इनका वास्ट विज़न है और हमें आज के प्रोग्राम में इन्हें शामिल करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इन्होंने हमें एक तो वक़्त दिया, दूसरा है कि हमें हमारे टॉपिक पे बात करते हुए बहुत सारी चीज़ें हमें समझाई भी हैं। तो सज्जाद साहब, पहले आप ही से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा कि गुज़रे हुए साल में हमें बहुत सारे उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं, ख़ास तौर पे हुकूमती लेवल पे अगर हम बात करें, तो उसपे आपने बड़ी खबरें दी हैं। लाइव कवरेजेज़ आप करते हैं, लाइव रिपोर्ट्स देते हैं सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके। तो मुझे बताइएगा कि जब ये हुकूमत गिर रही थी इमरान खान की, तो उसपे क्या चमगोइयाँ होती थी रिपोर्टर्स में ख़ास तौर पे, पहले बताइए? जी बिल्कुल देखें, वैसे तो अगर हम हुकूमत की बात करें तो पिछले 3 साल से जब से आई थी उस वक्त गिर ही रही थी। हर बंदा यही कह रहा था 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद ये आपको नजर नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी तकरीबन 3.5 साल तक ये चलता रहा। और लेकिन जब ये बिल्कुल लास्ट स्टेज आ गई, जब पीडीएम दोबारा से मुतहरिक होगी। एक टाइम पे ऐसा आया था कि पीडीएम जो थी वो बिल्कुल इधर उधर हो गए थे। पीपल्स पार्टी निकल गई थी, एएनपी वहां से निकल गई थी। लेकिन जैसे ही ये साल आया 2022, इसमें दोबारा इनका रीयूनियन हुआ, दोबारा आए। और उस वक्त जब मीटिंग आई थी, जिस दिन इन्होंने फौरी तौर पर ये ऐलान किया था कि हम तहरीक अदम एतमाद लेके आ रहे हैं, जिसमें आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और इनके साथ जब शहबाज शरीफ बैठे थे, तो उस वक्त ये नजर आ गया था कि कुछ ना कुछ डील ऐसी हो गई है कि अब इमरान खान हुकूमत का बचना बहुत मुश्किल है। ताहम उसके बाद जब आपने देखा इमरान खान हुकूमत ने हीले बहाने किए कि किसी तरीके से तहरीक अदम एतमाद पेश ना हो, अगर पेश हो भी गई है तो वोटिंग ना हो। उससे पहले उन्होंने असम्बलियां तोड़ने की कोशिश की, जिसके ऊपर इंटरवीन किया जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने इंटरवीन किया। दोबारा जब ये मामला आया तो वो इस्तीफे देके बाहर चले गए। बहरहाल इमरान खान हुकूमत को घर जाना पड़ा। और उसके अंदर जो सबसे बड़ी तब्दीली ये आई कि जो इस्टेब्लिशमेंट जिसके ऊपर इमरान खान कह रहे थे हम एक पेज पर हैं, वो हमें सफा जो फटता हुआ नजर आया। और बिल्कुल ऑपोजिट चले गए। इस्टेब्लिशमेंट की जो उनके साथ कहा जा रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट इनको सपोर्ट कर रही है, और इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं रही और इमरान खान पोजीशन में चले गए। और जो पार्टियां जिनके ऊपर केसेस थे मुख्तलिफ किस्म के, या इमरान खान की हुकूमत में जेर ताब थे, वो दोबारा इकट्ठे हुए। और कुछ इत्तेहादी जो कि इमरान खान के साथ भी थे, वो इकट्ठे होके
वो इस हुकूमत में, जो कि मौजूदा हुकूमत है, इसमें आए और बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा आते ही, और वो चैलेंजेस बढ़ते ही जा रहे हैं, खत्म नहीं हुए। और ये जो सियासत पाकिस्तान की है, इसका क्या रुख चल रहा है, 11 पार्टियां 13 पार्टियां हैं, यहाँ पर 2 पार्टियों और 3 पार्टियों की हुकूमत नहीं संभाली जा रही है, 13 पार्टियां हैं। और कैसे चल रही हैं, अगर एस्टेब्लिशमेंट किसी एक पार्टी के ऊपर से भी हाथ उठा ले तो ये हुकूमत भी ज्यादा देर चलती हुई नजर नहीं आ रही। बहरहाल अब 6 से 7 महीने रह गए हैं नेक्स्ट इलेक्शन में, देखते हैं कि ये क्या डिलीवर करते हैं। लेकिन अभी तक जो 2022 का जो साल गुजरा है, वो बहुत खौफनाक गुजरा है पाकिस्तान की आवाम के हवाले से, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा तेजी से तब्दील होती हुई चीजें देखी हैं, जिनमें खास तौर पर महंगाई। उस महंगाई ने इस गवर्नमेंट को इतना नुकसान पहुंचाया है कि अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं तो इस गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात होंगी। जो भी इस गवर्नमेंट में 11-12 पार्टियां हैं, हालांकि वो बाहर जाने की कोशिश कर रही हैं, दबे लफ्जों में बोल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई चारा नहीं है, बैरूनी इमदाद नहीं आ रही, IMF ने हाथ उठाए हुए हैं। और IMF का जो मुतालबा है वो इतना गंभीर है कि अगर ये दोबारा अवाम के ऊपर टैक्स लगाते हैं तो 6 महीने के बाद जो इलेक्शन है, तो मुझे नहीं लगता कि इनके लिए सर्वाइवल बहुत आसान होगा। लेकिन फिर भी ये उम्मीद की अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान में अच्छे दिन आएंगे और कोई ना कोई तो ऐसा लीडर आएगा जो इस क्राइसिस को, जो कि 70-75 साल से जा रहे हैं, उसको एक तरफ से रखेगा और दोबारा पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई बेहतरी के दिन नजर आएंगे। जी, इंशाल्लाह, उम्मीद तो है बिल्कुल। सर वाटसन साहब बताइएगा, अपना इस हवाले से ओपिनियन दीजिएगा, हमने 2022 में क्या खोया, क्या पाया? क्या कहते हैं इस हवाले से? सबसे पहले हैदर भाई आपको, शहजाद भाई आपको मेरा सलाम। आपका आखिरी जुमला मुस्तार लेते हुए कि अच्छे दिन आएंगे, मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ। हम छोटे थे तो भुट्टो का दौर था, बहुत छोटे थे, हमने सोचा कि शायद अच्छे दिन आएंगे। वो दौर गुजर गया, ज़िया-उल-हक का दौर आया, उसके बाद फिर जैसे हमारी हुकूमतों के साथ चाहे वो नून लीग की हुकूमत हो, चाहे वो बेनज़ीर की हुकूमत हो, 2-2 साल, 1.5 साल में फारिग किया गया। वो अच्छे दिन नहीं आए, हम इंतजार करते रहे। पाकिस्तान इस वक्त एक एटमी कुव्वत है, दुनिया की एक ताकतवर कुव्वत है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क है, जो पाकिस्तान का जो बुरा हाल है, उसको देखकर बहुत अफसोस होता है। और अच्छे दिन आने की जो एक इंतजार है, वो ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, लेकिन मायूसी जो है वो बहुत ज्यादा है। हम बाहर आ गए, लेकिन हमारी ज़ाहिर है कि हमारी लोग, हमारा पाकिस्तान जो है वो वहां पर इस वक्त मुझे लग रहा है कि वो जख्मी है। और उसके जिम्मेदार जो है वो, पाकिस्तान में तो ये कहा जाता है कि सियासतदान है, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये सिर्फ सियासतदान है, बल्कि इसमें सब अपना अपना हिस्सा डालते हैं, जिसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी है, जिसमें हमारी अदलिया भी है और जिसमें हमारे सियासतदान भी हैं। क्योंकि ये अगर वाकई बूट पॉलिश करना छोड़ दें तो तब भी लोग जो है इनको फॉलो करेंगे, लेकिन ना ये बूट पॉलिश करना छोड़ते हैं, ना बूट पॉलिश कराने वाले अपने बूटों से इनको आज़ाद करते हैं। और वो अदलिया जो छोटी छोटी बातों पर सोमोटो ले लेते हैं, और लेकिन जब ये बूट वाले आते हैं तो वो भी साइड पे खड़े होकर तो उनको सलूट करते हैं। अभी तक मैंने यही देखा। पाकिस्तान में जो गुजरा साल था वो इंतहाई सियासत के हवाले से पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा बुरा साल के तौर पे गिना जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खुल के सामने आई। गो के एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती रही हमारे मुल्क को, लेकिन जो बातें अब खुल के सामने आ रही हैं, जैसे आप देख रहे हैं हमारे जो बड़े चैनल्स हैं उनका नाम बड़ा सामने आ रहा है, इवन वो इतराफ कर रहे हैं, इमरान खान साहब इतराफ कर रहे हैं कि क्या क्या खेल खेला गया 2018 में। खेल तो पहले से शुरू था, लेकिन 2018 में जो एक नई हुकूमत लाई गई, उसके बाद तो आपको नजर आ गया कि ना तो हमें आइन की परवाह है, ना हमें अपने मुल्क की परवाह है। आज जहां पर हमारा मुल्क खड़ा है, आज IMF जो कुछ कर रही है हमारे लोगों के साथ, या हमारे जो बरादर ममालिक हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, जो भी पाकिस्तान की मदद के लिए आगे खड़े होते थे, आज वो तमाशा देख रहे हैं, उस तरह से सामने नहीं आ रहे। उसकी वजह सिर्फ हमारे अपने गलत एमाल हैं, और आगे जाके इसकी कीमत हमारी जो जनरेशन है, जो और आने वाली है, जैसे कि मैंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, शायद वो इस सोच को लेकर के यार अच्छे दिन आएंगे, पता नहीं वो भी कहीं बूढ़े बैठे हो, खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक, क्योंकि हम पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए हमेशा दुआ करते हैं और खुदा ताला से, अल्लाह ताला से कहते हैं
कि वो पाकिस्तान में कोई अच्छी लीडरशिप लाए। अभी तक कायद-ए-आज़म के बाद हमारे पास कोई अच्छी लीडरशिप नहीं है। शुक्रिया। तो सर लीडरशिप कौन सी हो सकती है? हमने रिजेक्ट कर दिया इमरान खान को, हमने रिजेक्ट कर दिया पीटीआई को, सॉरी पीएमएलएन को, पीपल्स पार्टी को, तो अब किस पे नजरें रखे अवाम? क्या सोचते हैं, क्या करेंगे? ये सवाल मेरे से इमरान? जी जी जी, दोनों दोनों अच्छा। दोस्तों से हैं। पहले आप बताइएगा, फिर मैं सजाद हैदर साहब से पूछता हूँ। पता क्या, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, लीडरशिप जो है वो सादिक और अमीन होनी चाहिए, सिर्फ नाम की सादिक और अमीन नहीं होनी चाहिए। ये तो बहरहाल जो लफ्ज है या ये जो सादिक और अमीन है, ये जो रसूल अरबी हैं, जो प्रॉफिट मोहम्मद है, उनके लिए इस्तेमाल हुआ। उसके बाद हमने नहीं देखा कि ये किसी और बंदे के लिए इस्तेमाल हुआ, जैसे कि अभी जाहिर किया गया। और इस हालिया दौर में इमरान खान ने ये कबूल किया कि वो एक प्ले बॉय थे, लेकिन अब वो तब्दील हो गए। ठीक है, हम इंसान हैं, शायद दुनिया में कोई इंसान हो जिसने गलत जो खता ना की हो, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये समझता हूं कि सादिक और अमीन की लिस्ट में उनको नहीं गिना जाना चाहिए। सादिक साकिब निसार साहब ने कैसे उनको सादिक अमीन करार दिया, ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। मैं नाकिद हूँ इमरान खान का बहुत बड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि चूंकि पाकिस्तान की एक बड़ी तादाद में अवाम जो है वो उनको फॉलो करती है, उनसे प्यार करती है, तो उनकी जो रिस्पेक्ट है वो देनी चाहिए उनको। अब जो अगर आज आप इलेक्शन करवा देते हैं तो जो सारा बोझ है जो कि पीडीएम ने अपने कंधों पर ले लिया, जो सारा गंद था 3-3.5 साल का, उसे या ये कह ले कि वो एक तीर उड़ रहा था, उसे रास्ते में पकड़ के अपने सीने में गाड़ लिया उन्होंने। तो अब वो भुगत रहे और आगे भी भुगतेंगे, जैसे कि सिद्धार्थ भाई ने कहा कि ये इलेक्शन हुए तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये कहीं नजर आएंगे। लेकिन फिर भी मुझे आने वाले दिनों में भी कोई, इवन अगर आज आप इमरान खान को किसी ट्रे में भी रखकर हुकूमत दे दें, आप यकीन करें कि वो इसका मजीद बेड़ा गर्क करेंगे। मुझे नहीं नजर आ रहा कहीं कि जब तक एहतसाब का अमल नहीं शुरू होगा। और एहतसाब किनका? एहतसाब उनका जो इनसे एहतसाब लेते थे। एहतसाब होना चाहिए उन जनरलों का जिन्होंने पाकिस्तान जहां 2014 में या 18 में था, बहरहाल बेहतर हालत में था, वहां से आज कहां खड़ा कर दिया। उसके बाद फिर हमारी अदलिया, वो जजेस भी जो जिनकी वजह से पाकिस्तान 140 ममालिक में बदतरीन जो जजेस हैं या जो अदालती निजाम है, उसमें पाकिस्तान 134 नंबर पे है। 140 में 134 नंबर पे है, यानी करप्ट तरीन अदालती निजाम हमारा। इसके जिम्मेदार कौन है? क्या इसके भी जिम्मेदार सियासतदान है? नहीं, ये जजेस हैं जो अपने आप को सियासत में घुसेड़ते हैं, जैसे हमारे जनरल्स हैं। तो ये तो नशा है कुर्सी का या कंट्रोल का, ये सिर्फ सियासतदानों को नहीं है, ये सबको है। जी जी, सजाद हैदर साहब। जी देखें, जो आपने बात की लीडरशिप तो देखें, हमारे पास अब दोबारा मोइन कुरैशी की या शौकत अजीज की तो कोई गुंजाइश नहीं है। लीडर तो हमारे अंदर से ही आएंगे, और जो मौजूद हैं इन्हीं का ही, जो मेरे दोस्त ने कहा कि इन्हीं का एहतसाब हो। इनके अंदर भी कई लोग ऐसे हैं कि जो अच्छा काम करना चाहते हैं। आपने, अगर हम लीडरशिप की बात करें तो एक चीज को आप मद्देनजर रखेंगे, जो एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी होती है, जो जब नून लीग की हुकूमत मुशर्रफ ने कराई थी, उस वक्त से लेके वो 40-50 लोग हैं, हर हुकूमत में नजर आते हैं, तो उनको क्यों नहीं नजरअंदाज किया जाता? वो हर एक हुकूमत में अपनी कश्ती उठाते हैं, दूसरे दरिया में डाल देते हैं, जैसे कोई हुकूमत आने वाली होती है वहां पे चले जाते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी में काफी बड़ी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं। तो ये इस चीज का भी इशारा हमेशा से नजर आ रहा होता है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर अब एस्टेब्लिशमेंट ने जो उसका घोड़ा है उसके ऊपर अपनी काठी रख दी है। तो अभी तक तो जो नजर आ रहा है वही ऐसे है। तो जब तक एस्टेब्लिशमेंट का एहतसाब नहीं होगा, उस वक्त तक हम सियासतदानों से कोई तवक्को नहीं रख सकते, और ना कोई लीडरशिप हमारे पास आएगी, और ना ही हमारे पास कोई ऐसा नजर आ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना, एक काउंसलर का इलेक्शन लड़ना, मैं यहाँ पे रहता हूँ, वो इतना मुश्किल है कि एक आम आदमी के लिए इतना मुश्किल है कि वो नहीं लड़ सकता। और एक जमात, जो मैं कहता हूँ, मेरा उससे बहुत इख्तिलाफ है, जमहूरियत सिर्फ एक जमात में मुझे नजर आई, क्योंकि मैं बहुत अरसे से देख रहा हूँ, वो है जमात इस्लामी। उसके अंदर जरूर हमें जमहूरियत नजर आई। उसके अलावा किसी सियासी पार्टी में, इमरान खान की अपनी पार्टी में डिक्टेटरशिप है, वो खुद जिसको चाहता है एक साइन करता है रख देता है, एक साइन करता है निकाल देता है। नून लीग के अंदर यही है। मोरूसी सियासत खत्म होनी चाहिए। मोरूसी सियासत हमें जमात इस्लामी में नहीं नजर आई। जिसने पार्टी बनाई थी मौलाना मदूदी, उसके बाद उसकी औलाद या कोई बंदा नहीं नजर आया। काजी हुसैन अहमद ने सबसे ज्यादा लीड किया। आज काजी हुसैन अहमद का बेटा यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, लेकिन वो
जमात को वोट तो देता होगा, लेकिन वो कहीं भी उसके अंदर नहीं नजर आया। जब तक ऐसे लोग हमारे सामने या ऐसा एक मॉडल नहीं आएगा, हमारे पास कभी भी अगले 75 साल में भी कोई ऐसी पार्टी नहीं आएगी या ऐसा लीडर नहीं आएगा। सबसे पहले एक एहतसाब होगा। एहतसाब कौन करेगा? अदलिया। और अदलिया के ऊपर बिल्कुल आजाद छोड़ना चाहिए। और पुलिस का निजाम जो है, जो कि हमने सुनते आए हैं, जो इंग्लैंड के अंदर जिसको हम स्कॉटलैंड यार्ड को यहाँ पे बुला के तफ्तीश कराते हैं, तो हम अपना निजाम यहाँ पे क्यों नहीं बनाते वैसा? पुलिस को बिल्कुल आजाद कर देना चाहिए। जब पुलिस ही प्रेशर से किसी बंदे को पकड़ के अंदर कर देगी, 8-8 महीने उनके ऊपर केस नहीं होता, वो बेचारे बेगुनाह यहाँ पे जेलें काटते हैं, तो ये कौन करेगा? ये हम लोगों ने करना। सबसे पहले ये चीज अवाम को देखना चाहिए कि एक बंदा पार्टियां बदल बदल के मेरे पास आ रहा है और कुछ डिलीवर नहीं कर रहा, उसको मैं क्यों चूज करता हूँ? क्या इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ के वो एस्टेब्लिशमेंट का है या मेरी गली नाली पक्की करा देना? हम लोग इस चीज से जब तक इस सोच से बाहर नहीं निकलेंगे, हम अपनी कौम के लिए मैं अवाम की बात कर रहा हूँ, हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि हमें हमारी सियासत जनाजों तक महदूद होगी है अवाम की। अवाम का ये है कि मेरी गली नाली पक्की होगी, मैं बस खुश हूँ। हमें सोचना चाहिए बहैसियत कौम, हमारी कौम के साथ क्या होना चाहिए। जब हम ये सोचेंगे तो हम खुद कोई ना कोई लीडर अपना चूज कर लेंगे। जी मुझे यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, आपके साथ दोबारा प्रोग्राम में हम दोबारा आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। पार्लियामेंट में डिबेट्स देखते हैं, अभी तक यहाँ पर कोई ऐसा यानी कदम नहीं उठाया गया। तकरार इसके बावजूद जो है ना, अगर आपको कोई मजबूरी हो तो उसके लिए आप बाहर निकले। बड़ी यानी अजीब सी सूरत है। पर गुफ्तो शनीद ये सब लेकर आ रहे हैं हम प्रोग्राम लाइव विद इमरान इकबाल में। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद इमरान इकबाल। हमारे साथ आज शाम में गुफ्तगू हैं सयाद हैदर साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वहाँ पे कवरेज करते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स को खबरें देते हैं। इसके अलावा वाटसन गिल साहब हमें ज्वाइन किया उन्होंने नीदरलैंड से। हम डिस्कशन कर रहे हैं गुजरे साल के हवाले से, और क्या हमने खोया, क्या पाया, क्या लीडरशिप है हमारी, और क्या अवाम आने वाले जो इलेक्शन है उसमें किसको चूज़ करेगी या क्या होगा, या अगले साल में हमें क्या उम्मीदें इसमें लगानी चाहिए। तो वाटसन साहब, एक लास्ट आपसे क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होने को है। लास्ट सवाल ये करूंगा, आप क्या उम्मीद रखते हैं हमें 2023 में क्या नई तब्दीली आने की उम्मीद या तवक्को कर सकते हैं हम? जनाब, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो हमारा सियासी ढांचा है, उसको आज़ादी देनी चाहिए। और हमारी ये जो एस्टेब्लिशमेंट है या हमारा जो अदालती निज़ाम है, इनको अब समझना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो मजीद इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये जो एक्सपीरियंस करते हैं, ये जो तजर्बे करते हैं, ये जो पाकिस्तान के साथ जो कुछ करते हैं, इनको अब अपने अपने दायरों में बंद होना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसको भी अभी भी अगर आज भी उसको आज़ाद करते हैं, सारा सिस्टम जो है सियासतदानों के हाथ में देते हैं, तब भी इसको ग्रेजुअली टाइम लगेगा। इसको आहिस्ता आहिस्ता कम से कम 20 से 25 साल लगेंगे उस सियासी माहौल को पनपने में, जो कि जिसकी ख्वाहिश हम रखते हैं। लेकिन उसका आगाज अगर आज करेंगे, लेकिन अगर वही चलता रहा, जैसे कि मैं देख रहा हूँ अभी हमारी जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, उसने अगर ये ऐलान किया कि जनाब वो सियासत से किनारा कशी कर रहे हैं, तो हमारा अदालती निज़ाम आप देख रहे हैं, हमारे जजेस जो हैं वो देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सबको नजर आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं नजर आ रहा। आपको बेंच जब बनता है तो आपको पता चल जाता है, मेरे जैसा बंदा यहाँ पर यूरोप में बैठा, उसको पता चल जाता है कि फैसला क्या होगा। अगर वो इमरान खान के हवाले से आ रहा है, उसमें 2-3 जजेस जो हैं वो सामने उनके नाम आ जाते हैं कि जी ये बेंच है, मुझे पता चल जाता है कि फैसला क्या हो रहा है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अदालती निज़ाम जो है वो इंसाफ होता नजर आना चाहिए, सिर्फ कहने से नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली उसके ऊपर अमल दरामद होगा तो नजर आएगा कि क्या हो रहा है।
तो ये है बड़ा मुश्किल है अभी फिलहाल, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम दुआ करते हैं पाकिस्तान की बका के लिए, उसकी सलामती के लिए, और हमारी यही दरख्वास्त है कि यार पाकिस्तान के जो सियासी निज़ाम है, क्योंकि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, वहां पर ये डिक्टेटरशिप जो है ये कभी भी कामयाब नहीं होगी। और आपने देखा कि इमरान खान ने जैसे खुल के एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की है, तो उसके बाद इमरान खान की जो लोग उसको फॉलो करते हैं उनमें इजाफा होता है। इसका मतलब क्या है? ये बड़ा खतरनाक वो है कि इसका मतलब ये है कि लोग एस्टेब्लिशमेंट से आहिस्ता आहिस्ता नाराज हैं। तो किसी भी मुल्क के अंदर अगर कोई अपनी फौजी एस्टेब्लिशमेंट से अगर जो कौम है वो नाराज होना शुरू हो जाए, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। वो कि हमारे फौजी हमारे मुल्क की बका की सलामती की जामिन है उसके, वो खड़े होते हैं तो हम इंडियन और दूसरे ममालिक की साजिशों से बचे रहते हैं, क्योंकि ये हमारे फौजी सरहदों पर खड़े होकर अपनी जानें कुर्बान करते हैं। तो उनके लिए हमारे दिलों में इज्जत है। लेकिन चूंकि उनके जो बड़े हैं कुछ जनरल्स जो ये करते हैं, तो उसकी वजह से पाकिस्तान का ये हाल है। लिहाजा मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि कुछ जनरल्स, अगर वो जनरल हमारे लोगों की जो सियासी शराफिया है, वो अगर अपने बूट उनको देते हैं तो उनको पीछे कर देना चाहिए कि जी हमने आपके बूट पॉलिश नहीं करने हैं, वी आर नॉट द चेरी ब्लॉसम्स। तो अब वो अगर वो बूट सामने रखते हैं और 4-5 जगह से हमारे सियासी लीडर उनके बूट पॉलिश करने के लिए लड़ने लगते हैं, नहीं जी ये बूट मेरा है, नहीं जी ये बूट मेरा, तो वहां पर कैसे सिस्टम भी नहीं है ना सर, फिर हुकूमत बनेगी भी नहीं ना, वहां पे हुकूमतें बनती हैं इसका कसूर इनकी मर्जी से। इसका कसूर जो है इमरान भाई, हमारी जो फौजी क़यादत है खास तौर पर उनका है कि वो इसको अब संजीदगी से ले कि अगर पाकिस्तान के साथ आप प्यार करते हैं तो पाकिस्तान के जो फैसले हैं वो पाकिस्तान की अवाम के हाथों में दें। और अवाम के हाथ में कैसे आएगा? ये हमारे सियासी लीडर हैं, इनको उठा के अवाम बाहर फेंक देंगे। अभी तक देखें जो प्रोपोगंडा चल रहा है, जो इसको इस प्रोपोगंडे को जोसेफ गोबेल्स को भी लोग भूल गए हैं, जो कि प्रोपोगंडे का बानी माना जाता था, इतना बड़ा नाम था उसका। अब लोग जो है वो भूल गए हैं, क्योंकि 3.5 साल भूल गए, और ये 6-7 महीने में इस पीटीएम ने वो हरकत वो कर दिया कि वो लोग सारा बोझ इनके ऊपर डाल दिया। वो कि इनका कसूर नहीं है। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो ये हम साबित कर सकते हैं कि ये जो एक पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल थी, ये 2019 से बनना शुरू हो गई थी, और 2021 में जो माहिरीन मौशियत हैं वो ये कहते थे कि पाकिस्तान जो है वो अभी इसको 2-4 साल खौफनाक साल देखने पड़ेंगे। तो वो उसी का तसलसल है। ये सिर्फ ये नहीं कि ये पीडीएम वालों का काम है, ये इमरान खान की हुकूमत में भी ये सिलसिला शुरू हो गया था। आप अगर देखें अभी जो कल उन्होंने व्हाइट पेपर जारी किया है, उसमें जो तज्जिया पेश किया उन्होंने, जो एनालिसिस किया है, उसमें नजर आ रहा है कि डॉलर जो है वो कब से, वो 2021 से शूट नीचे जाना शुरू हो गया। और उसके बाद फिर जो इनके कर्जे हैं दुनिया के अंदर जितने भी लिए हैं इन्होंने, वो सारे जो है वो बढ़ना शुरू हो गए। और इमरान खान की हुकूमत में जो कर्जे बढ़े हैं वो 70 साल की पूरी तारीख में इतने नहीं बढ़े हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है उसमें सिर्फ पीडीएम को कसूरवार नहीं समझते, लेकिन सिर्फ इमरान खान को भी कसूरवार मैं नहीं समझता। इसमें सबका अपना अपना हिस्सा है। ये केक था जिसे सबने खाया सबने काटा है, सबने खाया है, सही बात है। और पाकिस्तान की सिचुएशन इसमें बिल्कुल केक से कम नहीं है। जो भी हुकूमत में आता है या जो भी जिस सीट पे बैठा है उसे केक की तरह काट रहा है और खा रहा है। ये बहुत अच्छी मिसाल दी है सर आपने। सजाद हैदर साहब कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं तो कहूंगा अब तो केक भी खत्म हो गया, अब तो उसके नीचे जो शील्ड होती है वही रह गई है। अब तो ये हालात आ गए हैं। और बाकी जो सियासी स्ट्रक्चर की बात की मेरे भाई ने, बिल्कुल देखें हमारा जो सियासी कल्चर या सियासी स्ट्रक्चर है वो बेसिकली है ही नहीं है। जिसके पास 5-10 करोड़ पे है वो सेनेटर बन जाता है, वो कोई ना कोई सीट लेके आ जाता है, किसी सियासी लीडर से उसकी कुर्बत है वो उसके साथ आ जाता है। असल जो सियासी जो एक जमहूरियत होती है बेसिक, वो होती है काउंसलर लेवल से या नाजिम लेवल से या स्टूडेंट पॉलिटिक्स से। हमारे मुल्क में वो पिछले 25-30 साल से एक आधी बार आती है, उसके बाद वो गायब हो जाती है। हमेशा जब एक बंदे को कोई काम करने का तजर्बा होगा तो वो करेगा। इमरान खान क्यों फेल हुए, क्यों फ्लॉप हुए? मैं अपना अगर तज्जिया करूं, उस बंदे ने कभी काउंसलर नहीं रहा, उसने कभी अवाम की खिदमत नहीं की, उसको इतनी बड़ी सीट पे बिठा दिया। उसके साथ यही होना था। उसको क्या पता कि पाकिस्तान की सियासत क्या है, लोगों के क्या मिसाइल हैं, तो वो उसके साथ यही होना था। जब आप एक काउंसलर लेवल से सियासत का आगाज करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते हैं, आपको अवाम के पहले मोहल्ले के, फिर उसके बाद शहर के, इलाके के, फिर मुल्क के मसाइल पता होते हैं। वो एक मेच्योर सियासतदान उसको हम कह सकते हैं।
वो होता है। हमारे मुल्क में ये कल्चर ही नहीं है। जिसके पास ज्यादा पैसे आ गए वो बैठ जाता है किसी की झोली में और उसको पैसे लगाता है, सीट ले लेता है, टिकट ले लेता है, नहीं कुछ होता तो सेनेटर बन जाता है बस। उसके बाद उसने अपनी एक कारोबार बन गया, उसने वो पैसे जो लगाए होते हैं वो डबल ट्रिपल करके वापस निकालने हैं और बैठ जाना है। ये हमारा सियासी कल्चर बन चुका है, गो के ये खत्म होना चाहिए। इसको स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर से आपके पास बड़े अच्छे अच्छे सियासतदान आज जो बैठे हुए हैं या कुछ ऐसे हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, एहसन इकबाल हो गया, जावेद हाशमी हो गए, ये वो लोग हैं जो कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हमारे सामने आए थे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो काउंसलर लेवल से, ख्वाजा साद रफीक वगैरह, ये वो लोग हैं जो कि नीचे से आए हैं और इन्होंने बिल्कुल बेसिक लेवल की सियासत की हुई है और आज इतनी बड़ी सीटों पर बैठे हुए हैं। और बाकी अगर हम इसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगा सर, बड़ा अच्छा आपने ये बड़ी अच्छी बात कही कि काउंसिल लेवल से आकर ये लोग सीखे हैं, किया है काम और आगे भी बढ़ रहे हैं और अवाम में अभी भी ये मकबूल है। जो कल्चर अभी दिया है खान साहब ने, अवाम जो बना दी है जैसी मतलब बदतमीजी करना, ओए करके बात करना, अपने छोटे बड़े की कोई तमीज ना रखना, और फिर उसके अलावा गालम गलोच का जो आ गया एलिमेंट अभी सियासत में, वो पहले कभी देखने में नहीं मिला था। देखें, ये अगर आप इनको सियासी वर्कर कहेंगे या सियासी लोग कहेंगे, मैं इनको सियासी वर्कर या सियासी लोग नहीं मानता। ये इमरान खान के फॉलोअर जरूर हो सकते हैं, जैसे किसी अदाकार या क्रिकेटर के होते हैं, ये वो लोग हैं। इसको आप सियासी बलूगत ही नहीं कह सकते हैं। एक बंदा 18 साल का हुआ, उसे क्या पता पाकिस्तान में सियासत हो कहाँ रही है, पार्लियामेंट के अंदर हो रही है पिछले अरसे से या सूबाई असम्बलियों में हो रही है। 18 साल के बच्चे को क्या पता है सियासत का, जब तक वो या स्टूडेंट नहीं रहा या किसी काउंसलर के साथ अटैच नहीं हुआ या मोहल्ले में नहीं रहा। आज मैं इस शहर में, रावलपिंडी शहर में रहता हूँ, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि 20-20 साल के वो उन्होंने बैनर छपवाए हुए अपने पैसे लगाए हैं और लिख दिया कि फलानी पार्टी का सियासी रहनुमा। ओ भाई अभी तक तो स्पोर्टर भी कहाँ नहीं लिखते, अब स्पोर्टर नहीं लिखते। बिल्कुल ये है बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया दोनों दोस्तों का आज के प्रोग्राम में हमें शमूलियत इख्तियार करने का, हमारे साथ साथ देने का। तो नाज़रीन, एक अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इमरान इकबाल को हॉलैंड से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।